सब बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन में ऐसी लीलाएं होती हैं। डाकोर के रामदास जी महाराज का नियम था, एकादशी को श्री ठाकुर जी, रणछोड़ ठाकुर जी महाराज के द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते, पूरी रात कीर्तन करते, उपवास करते। बहुत सी भक्त मंडलियां कीर्तन करते। ठाकुर जी रीझ गए, क्योंकि दैन्यता, असमर्थता, अपने में जब अशरण भाव, कोई मेरा नहीं, हे प्रभु आपके सिवा, वो ऐसे ही भक्त थे। जब ठाकुर जी का शयन होने का था तो इशारा किया, और किसी को इशारा नहीं दिखाई दी, समझ गए। पीछे वाली खिड़की में गए, बोले देखो अगली एकादशी को जब आना, बैलगाड़ी लेकर आना और यहीं पीछे लगा देना, हमको तुम इतने प्यारे लगते हो कि अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे बोले ठाकुर जी हमारे पास तो भोग की भी व्यवस्था है। अरे वो सब हो जाएगा, काम चल जाएगा, हम जैसे तुम रहते हो ना ऐसे ही हम रह लेंगे, तुम गाड़ी ले आना और बस हमको ले। बोले वृद्ध शरीर हम आपको उठाएंगे कैसे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे हम। अब हमार कैसे, और इतने सब कोई नहीं जानेगा, जब शयन करा देंगे ना पीछे वाली खिड़की में, बात पक्की ठाकुर जी, कोई नहीं जाना। अगली एकादशी को बैलगाड़ी लेकर, तो कुछ भक्तों को लगा बूढ़े हैं तो बैलगाड़ी में आए हों, बैलगाड़ी पीछे मंदिर के खड़ी की और खूब कीर्तन, सब सामने चल रहा है, दरवाजा बंद हुई, शयन हो गया। ठाकुर जी ने जहां इशारा किया पीछे गए, ठाकुर जी ने सब श्रृंगार धारण किया अपने हाथ। शयन के समय श्रृंगार उतार दिया जाता है, पर दिव्य आभूषण, रत्न जटित, मणि जटित, सब ले गोद में हमें और विराजमान करो गाड़ी पे। तो उनका नहीं, ये आभूषण नहीं। देखो अगर चलना है तो हमारे प्राणनाथ, हम आपके बिना कैसे रहते हैं, तो पर आप इतना प्यार प्रभु, ये जो आपकी सेवा में जन रहते हैं, ये आभूषण हम एक नहीं ले चले, ये उनके लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, हमारे ही तो, उनके थोड़ी। बोले फिर हम नहीं ले चले, वो अच्छा उतार देते हैं सारे आभूषण ठाकुर ने उतार, प्रभु को गोद में लिया, फूल जैसे प्रभु गाड़ी में विराजमान किया। बोले जल्दी जल्दी गाड़ी हाँको, नहीं सुबह हो जाएगा, फिर दरवाजा खोलेंगे, हम मिलेंगे नहीं, फिर ढूंढेंगे गाड़ियां। डाकोर की तरफ गाल चल। अब प्रातःकालीन वेला पे जब मंदिर खुला तो केवल शैया में वस्त्र ही वस्त्र, ठाकुर जी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की अंदर से बंद। वे बोले रामदास जी गाड़ी लेके आए थे, पहले तो पैदल आते थे, हमें लगता है कि ठाकुर जी उनकी कोई बात हो गई है और ठाकुर जी भक्ताधीन है, लगता उनके साथ चले गए। तो उनको ले नहीं जाना चाहिए, लाखों करोड़ों भक्तों के प्राण ठाकुर जी है। ऐसा हमारे तो जीवन ही है, हमारा तो जीवन ही है। अब पक्का निश्चय हो गया कि ऐसे रिजवार ठाकुर जरूर रामदास जी पीछे पीछे भागे, सब कोई घोड़े पर सवार, कोई पैदल, प्राण थे ठाकुर जी, भाला लेकर, लाठी लेकर सब। अब बैलगाड़ी कोई घोड़े से ज्यादा थोड़ी तीव्र चल पाती हो, तो धीरे धीरे आराम से चलते हो, घोड़े से। टॉप की धूल सुनाई दी, घोड़ों की धूल दिखाई दी, टॉप सुनाई दी, तो बोले प्रभु वो आ रहे हैं सब। बोले तो आएंगे ही। बोले फिर हमें तो मारेंगे और आपको ले जाएंगे। हाँ ये बात तो है। तो ये सरोवर है छोटा सा, इसमें मुझे छुपा दो और तुम जाओ, इसमें छुपाओ मुझे। छुपा दिया। अब वो आए, बड़ी मार लगाई रामदास जी की, यहां तक कि घाव भी। कहाँ है ठाकुर जी? अब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, पर दृष्टि उधर ही थी जिधर ठाकुर जी थे, प्रेमी की दृष्टि। उधर देखा तो सरोवर से रक्त युक्त जल दिखाई दे रहा। कूदे तो देखा ठाकुर जी के घाव ही घाव, जहां मारा था राम। नहीं हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। ठाकुर जी बोल पड़े, नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे नहीं प्रभु आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, आप तो हमारे जीवन कोई अपराध हो गया हो तो हमें नहीं नहीं, हम रामदास जी के रिजवार हैं, हम रामदास जी के जात। गाड़ी में आके ठाकुर जी बैठे, नहीं जाएंगे। पार्षदों का प्रभु आप जानते हैं हमारा जीवन है, लाखों भक्तों की जीवन है,
तो उनका अगर रामदास जी हमारे बराबर सोना दे दें तो, और हमारा एक प्रतिबिंब यहां से ले जाओ, हम दो रूप में हो जाते हैं। एक तो रामदास जी के साथ जाएंगे और हमारा जो दूसरा रूप है वो आप विराजमान कर लेना। हाँ बोले ये तो ठीक रहेगा, क्योंकि सेवा भी मिल जाएगी और ठाकुर जी वो तो देख समझ ही रहे थे कि कितना वजन, इतना मिल जाएगा, हम सब सेवक बांट लेंगे आजीवन के लिए। बात तय हो गई। तो उनका घर तक, ठाकुर जी अभी बात करें, घर तक चलना पड़ेगा। रामदास जी ने कान में कहा खाने को नहीं है, तुम सोने की बात कर रहे हो बराबर। बोले हमें पता है, तुम्हारी पत्नी के नाक की एक बाली रखी ना, उतने में तौल जाएंगे हम उतने में तौल जाएंगे। अब तो वो पार्षद गण तो बहुत प्रसन्न थे कि ठाकुर जी की वजन भर सोना, मतलब अब वहां गए, बड़ी भीड़ लग गई। ठाकुर जी रीझ करके रामदास जी की पट्टियां औषधि तौला गया, तराजू लाया गया। इतनी महीन बाली, गरीब भगत महीन बाली में पूरे ठाकुर जी तो वो वजनदार। बोले है तो ज्यादा पर ले जाओ है हमसे ज्यादा है वजन में ये बाली, क्योंकि भगत की बारी पर उदार हैं, ज्यादा ले जाओ। अरे बोले प्रभु आप क्या? बोले तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए, सब मिलेगा, तुम जो इच्छा करोगे मिले। मैं जाऊंगा नहीं, मैं इन्हीं के पास आज भी डाकोर में विराजमान, और आज भी पट्टी बंधती ठाकुर जी के।